तो आज पेट क्लास में बिल्कुल नया और फ्रेश वीडियो मिल रहा है एक नए चैप्टर का केमिस्ट्री का, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखा है तो ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही है ना। इसको चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन आपको उतना लेवल तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि कई कई महीने में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अलग से एक बुक ही आती है, आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, लेकिन फिर भी फिल्टर कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। इसमें आईपीएसी नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, मिथनॉल इथनॉल और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। मतलब बहुत अच्छा खासा लेवल इसका होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ हम क्लियरली बता दूं कि कम से कम दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम बता, दो से तीन क्वेश्चन आएगा। और मेनली आपको फोकस हाइड्रोकार्बन पर करना है, हाइड्रोकार्बन पर, है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट आपको पेशेंस के साथ। अगर मेरा पूरा लेक्चर आप देख लेते हो तो थ्योरी तो इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, गारंटी देता हूँ। उसके बाद आईपीएससी भी इसमें पढ़ाऊंगा, तो भी मेन है। तो सब कुछ पढ़ाने के बाद लास्ट में याद दिलाना मेरे को, है ना। एक पार्ट में पढ़ाऊंगा आईपीएससी का, मतलब साथ में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक पार्ट अलग से केवल प्रैक्टिस करवा दूंगा, या फिर साथ में ही करवा दूंगा, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, है ना। तो आप लोग घबराना मत, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, साथ में पढ़ते चलिए और नोट्स बनाइए। और नोट्स नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा है आपको ये क्लास करने का। और रिकॉर्डेड का ये फ़ायदा रहता है कि आप रुक करके नोट्स बना लिए, दोबारा देख लिए। अब लाइव में क्या चलता रहता है, फिर आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। उससे बढ़िया एक बार बढ़िया बेहतर देखो, समझ जाओगे। और जिस बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा देख लिया करो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है। हाँ, ये तो गारंटी है, दो बार देखो तो उसके बाद तो कोई डाउट होएगा नहीं, होएगा अपने आप डाउट क्लियर, क्योंकि हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको डाउट होने नहीं देंगे। उसके बाद भी होता है तो व्हाट्सएप पे तो आपको पता ही है। आ जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं, है ना, इसका पार्ट वन होने वाला है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? अब जहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनाई देता है तो कार्बनिक रसायन, यानी कि सर कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, कार्बन के यौगिक होंगे, है ना। सब कोई समझता है। क्या मैं पूछूं आपसे, जो CO2 है ये भी तो कार्बन का यौगिक है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं सर, वो नहीं है। तो सारी चीजें बताऊंगा, घबराना मत। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने क्या पढ़ा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, है ना। यही पढ़ा था। बहुत डिटेल में पूरा देखना। जिसको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, स्पीड डबल करके देख सकता है। जिसको लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, कम करके देख सकता है, वो आपके लिए ऊपर है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, या फिर हिंदी में कह लो कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। तथा कार्बन के यौगिकों का रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है, यानी कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो भाई कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, उनके कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? रसायन, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे कुछ नोट मैंने लिखा हुआ, बेटा ध्यान रखना, इस नोट पर फोकस करना। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बोनिक एसिड तथा अमोनिया व मेटल्स यानी धातुओं के बहुत सारे कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, है ना, साइनेट हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बाइड हो गया, आदि कुछ यौगिकों को छोड़कर कार्बन के लगभग अन्य सभी कंपाउंड्स का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो से? सॉरी, क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर समझ में यही आ रहा है कि आपने बताया कि कार्बन के कंपाउंड्स को, कार्बन के यौगिकों को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। लेकिन सारे कार्बन के कंपाउंड्स को नहीं। जैसे अगर एग्जाम में बोल दे, CO दे दे, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बताओ, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? तो नहीं सर, ये नहीं है। CO2 अगर दे दे आपके एग्जाम में, बोले कि एक बताओ ये कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, क्या बोले? अकार्बनिक। क्योंकि कार्बन के कंपाउंड तो है ये, सर कार्बन कंपाउंड तो है, लेकिन ये आ, उसमें काउंट नहीं होंगे ये, मतलब कि
क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती ही नहीं है, तो कैसे इनको कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये भी तो कार्बन कंपाउंड, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं है? तो भाई इनकी प्रॉपर्टी उनसे मिलती ही नहीं है, डिफरेंट होती है। कार्बोनेट हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोल दे, जैसे मान लो आपसे बोल दे CaCO3, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती ही नहीं है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, भले कार्बन के कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये बात आप लोग को मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग कहो, ये मत कहोगे सर विनय सर पढ़ाए थे कार्बन कंपाउंड, सर ये भी तो होगा। तो इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना है, आपको परेशान नहीं होना है ना। मेरे पास कई हजार 5,000 वीडियो लगभग अभी भी ऐप में पड़े हुए हैं। मैं चाहूँ तो वही पुराने वीडियोज आपको दे दूँ, लेकिन नया और फ्रेश इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें कुछ नया कंटेंट भी ऐड करना है, कैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है ना, वो सारी चीज़ों पर फोकस करना है ना। अच्छा, तो इतनी बातें आपको और क्लियर हो गई, तो मैं आगे चलूंगा जो आपके एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछा गया है। क्योंकि हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं एकेडमिक की क्लास नहीं, 9, 10, 11, 12 की क्लास नहीं, ये एकेडमिक क्लास नहीं, कंपटीशन की क्लास हो रही, कंपटीशन देने जा रहे हो, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जरूरी है। बाकी के सब पॉइंट्स आप एकेडमिक क्लास में नहीं देखोगे, मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, सारे पॉइंट टू पॉइंट, और बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बनाना है, तो कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। देखो, जीवधारियों द्वारा यानी कि पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, जीवधारियों द्वारा निर्मित पदार्थों को ऑर्गेनिक नाम बर्जीलियस ने दिया था। अगर ये मान लो पूछ ही दिया, ऐसे नहीं पूछता, पूछ ही दिया, तो अब बर्जीलियस दादा को याद रखना है ना, बर्जीलियस ने दिया था। हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट नहीं यहाँ पे, सिंपल भाषा है। ऑर्गेनिक मीन्स यानी कि जैविक मीन्स, कार्बनिक मीन्स क्या होता है, जैविक मीन्स क्या होता है, जैव होता है जीवन, जो जीवों से संबंधित होता है। किससे होता है? जीवों से संबंधित। ये बातें मैंने इसलिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में IERT और पॉलीटेक्निक में बना हुआ बेटा। कह रहा सन 1828 में बर्जीलियस के शिष्य, बर्जीलियस के जो चेले थे, होलर, ध्यान रखना बेटा इस नाम को, होलर, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, वो था आपका यूरिया, वो था आपका बेटा यूरिया। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। सोचो अगर मैं यही नहीं बताता तो क्या होता, दिक्कत हो जाती है आपको। का संश्लेषण किया था, इसका मतलब कि सबसे पहले 1828 में बर्जीलियस के शिष्य होलर ने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी मेथड से, यानी लैब में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो था आपका यूरिया। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको मैं बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना। और ध्यान रखना, और इस जो मैं पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा ना, आप पूरा अगर पढ़ लोगे ना, तो कितना भी बड़ा नोमेनक्लेचर आपको करना है आपके सिलेबस में लेवल तक, मतलब आंख बंद करके पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर लोगे। मतलब बड़े कितना भी बड़ा IUPAC नाम लिखना हो, आप आंख बंद करके पूरा IUPAC लिख पाओगे। और साथ में कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो किसी भी कंपाउंड का, उसमें एकदम मास्टर हो जाओगे। बस लास्ट तक मेरी पूरी वीडियो देखना, जितना भी सीरीज चल रहा है इसका ना, कम से कम 5-6 पार्ट से ऊपर ही जाएगा, जितना भी जाएगा ऊपर ही जाएगा, जितना भी जाएगा। अगर पूरा पार्ट पूरा सीरीज आप देख लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे से बताना कि सर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं बना पा रहे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए IUPAC का, कि दिल खुश हो जाएगा। लेकिन शुरुआत अभी कर रहे हैं, समझो जरा सा, है ना। पूरा मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी कंटेंट को कवर कर ले, क्योंकि ये भी हमें लिखना ही पड़ता, और लिख दिया पहले से, है ना। चलो, अमोनियम साइनेट जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक कंपाउंड है, जिसको गर्म करने पर यूरिया में बदल जाता है। आपसे पूछ सकता है कि यूरिया कैसे बना था, होलर ने कैसे बनाया था? सर अमोनियम साइनेट NH4OCN यानी अकार्बनिक है, इसको गर्म करने पर यूरिया में बदल जाता है। जरा ये देखो, इसको समझाता हूँ आपको। NH4OCN, NH4OCN अमोनियम साइनेट है इसका फॉर्मूला। ये अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत मजा आएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, जब इसको हीट किया गया, डेल्टा से डिनोट करते हैं हीट को, जब इसको हीट किया गया तब यूरिया बना हमारा। और यूरिया क्या था? कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था।
ये बात समझ में आ रही है सबको? यूरिया, इसका फॉर्मूला देख लो फटाफट, ओ डबल बॉन्ड सी NH2 का होल ट्वाइस। अगर ये बच्चे नहीं याद रखते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास तरीका है, ये याद रख लेना। क्या? अमोनियम, यही सेम है लेकिन हमने थोड़ा तोड़ के लिखा है उसको। अमोनियम साइनेट NH4OCN को जब अब हीट करते हैं बेटा तो NH3 में टूटता है HOCN में। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है लल्लू लाल। और HOCN क्या होता है? सरसाइनिक एसिड होता है। और क्या बन जाता है? NH2 होल ट्वाइस CO बन जाता है। यही यूरिया है आपका, यही यूरिया है बेटा आपका। या फिर आपने देखा होगा, फिर पढ़ा आपकी किताब में इस तरह ही दिखा होता है ये वाला NH2CO NH2, या फिर NH2 का होल ट्वाइस CO। तो ये क्या है आपका बेटा? ये आपका यूरिया है। यानी कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है ना, सबसे पहले यूरिया बनाया गया। तो ये बात सबको क्लियर हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी बिल्कुल मैं चल रहा हूँ बेसिक पे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा लेवल आपका ये बढ़ता जाएगा। तो आपको जो, और कभी भी ऐसा नहीं कि पहला पार्ट पढ़ा नहीं तीसरे पार्ट पर कूद गए, लगातार लाइन से पढ़ते चलो बेटा, बहुत मजा आएगा, पूरा सीरीज आपको मिलता चला जाएगा। तो ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो अब जो जानेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। क्लासिफिकेशन जानेंगे मतलब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, है ना। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जानेंगे बेटा, कैसे क्लासिफाई करेंगे। हालांकि इसको आगे भी बताएंगे, अभी है ना बताए होते, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना है। बट क्लासिफिकेशन आपको इसलिए बताता कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहे कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है ना। चलो। हम्म, सर्दी खांसी का मौसम है। आ जाओ। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, कार्बनिक यौगिक, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? कार्बनिक यौगिक। और ध्यान रखना कि सिर्फ, जैसे कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और डिटेल में हाइड्रोकार्बन ही हम लोग को पढ़ना है जो पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन आप समझो कि अगर कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इन लोगों के साथ भी कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में माना जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन ऑक्सीजन के ही कंपाउंड माने जाएंगे, ध्यान रखना, है ना। वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या फिर सल्फर कोई भी है तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का थोड़ा सा हम क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कैसे करेंगे, है ना। इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं इधर हट जाता हूँ, दिख रहा होगा पूरा अच्छे से, दिख रहा है? हाँ सर। एक होता ओपन चेन और दूसरा होता है बेटा क्लोज चेन। हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको, है ना, क्या? खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, हिंदी वाले लिख सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना तो जानो तो अच्छा रहेगा ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है केवल, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्लोज चेन, है ना। अब ओपन चेन में दो प्रकार से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हुआ बेटा? स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा चेन बन रहा हो, सीधा चेन बन रहा हो। और दूसरा है ब्रांच चेन, ये तो नाम से ही क्लियर है, ब्रांच बन रहा हो, है ना, शाखाएं बन रही हो, शाखाएं बन रही हो। जैसे ओपन चेन, ओपन चेन कार्बन में देखो ये, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? सर इथेन है, ये प्रोपेन है, दो कार्बन इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, ये सारी चीजें नाम बताऊंगा आपको, सच बता रहा हूँ। अगर अभी जब अभी बेसिक चल रहा है, अभी आगे तीसरे चौथे पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में आएगा आपका दूसरा, थोड़ा सा तीसरे पार्ट में नोमेनक्लेचर भी आएगा तो हम बताऊंगा। तो ये सब तो कहोगे सर ये सही था, आंख बंद करके सबका नोमेनक्लेचर कर लोगे आंख बंद करके, बट यहाँ समझो अब मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे रूल्स बताऊंगा। तो देखो ओपन है कि नहीं, क्या कोई क्लोज फॉर्म में तो नहीं आ रहा है या फिर ब्रांच में तो नहीं आ रहा? ओपन है कि नहीं पहले ये बताओ। ये ओपन चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ सब लोग फटाफट। ये ओपन चेन में ही आ रहा होगा। चलो फोन आ रहा था, कोई बात नहीं।
ओपन चेन में ही क्या स्ट्रेट चेन भी आता है, ब्रांच चेन भी आता है ना। ये सब ओपन चेन है, ओपन चेन। ओपन देखो क्या क्या क्लोज तो नहीं है ना, या फिर इसमें कोई ब्रांच तो नहीं निकला हुआ है। तो ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला मिल जाएगा स्ट्रेट चेन, एकदम सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कोई इसमें ब्रांच कोई शाखाएं नहीं है, दिख रहा है आपको कोई भी दिख रहा है। और दूसरा ओपन चेन में होता है ब्रांच चेन, यानी शाखाएं जो होती हैं, जैसे ये बना हुआ है और इसमें देखो एक प्रकार का ब्रांच CH3 एक ब्रांच जुड़ गया है। इसका भी नोमेनक्लेचर बताऊंगा, आंख बंद करके 2 सेकंड में करोगे, है ना। तो ये भी इसलिए हुआ है ब्रांच चेन, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है सर। तो क्या ब्रांच चेन होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, ये ब्रांच चेन हो जाएगा। अब क्लोज चेन में क्या पढ़ना बाबू? क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इंग्लिश थोड़ा जानो तो बहुत अच्छा रहेगा, इंग्लिश थोड़ा जानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटा, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का सेम का मतलब क्या हो बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने होंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर और भी कोई एलिमेंट होगा, है ना। ये सेम कार्बन टर्म्स बने होंगे, है ना। तो होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम होता है। अब होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार का, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। हिंदी में भी यही होता है, घबराना मत आप लोग। क्या सर? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में कार्बन का रिंग बनेगा, कार्बन का रिंग बनेगा, क्योंकि क्लोज चेन है ना, ये क्या पूरा टोटली बंद होगा। देखो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, और नहीं समझ में आती इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, बस समझने के लिए बता रहा हूं, है ना। ये देखो बेटा, ये सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ, ये केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ध्यान रखना। ये सब सिंगल में, ये साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, साइक्लोपेन ब्यूटेन कहते हैं इसको। सारा नाम बताऊंगा, घबराना मत, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में है और ये पूरा क्या है, क्लोज चेन में है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो ये को साइक्लो बोल देंगे, 3 कार्बन तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन बोल देंगे। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोल देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो, है ना। सिंगल बॉन्ड हो गया, ध्यान रखना। एलिसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब एरोमेटिक में क्या होता है बेटा? ये अल्टरनेट सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, C6H6 होता है ना। हाँ सर, ये किस में होता है? ये सर एरोमेटिक में आता है। किस में आता है? एरोमेटिक में आता है, ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है? एलिसाइक्लिक नहीं यार, 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा। अब होता है क्लोज चेन में एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब होता है बेटा डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। मेड अप ऑफ कार्बन होगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो सकता है। इसमें भी एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक में सेम वही चीज कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से लगा होगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो सकता है इसके साथ में, कार्बन के साथ में, है ना। ये किसके साथ? ये सिंगल बॉन्ड से देखो लगा होगा, ये जो कि इसका नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, है ना। देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, यानी अलग अलग। ये एलिसाइक्लिक में सिंगल वाला आ जाएगा। एरोमेटिक में क्या आ जाएगा? कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल सिंगल तो ये आपका पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन रहा, है ना। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि सर अभी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, सब समझ में आ रहा होगा। और इससे मत घबराने के लिए क्या हो रहा है, इंग्लिश में हिंदी में, है ना। इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो इसलिए आपको बस एक बार देख लेना है और जाओ। मैं तो कहूँगा एक बार और फटाफट पीछे जाओ, है ना, पीछे बैक करके और स्पीड बढ़ा के 2x में फटाफट एक बार और देख लो। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास रखा था बेसिक एकदम बिल्कुल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के मैंने बहुत ही बेसिक क्लास रखा था। इस बात का आपको ध्यान रखना है और परेशान नहीं होना है आपको, और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। ये मैंने बहुत बेसिक क्लास रखा। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, है ना, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल केवल कार्बन के कंपाउंड्स की बात हो रही है, कार्बन के बारे में ही बात हो रही है केवल, है ना। केवल कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन की यौगिकों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो ये कार्बन है क्या सर? इतना छोटा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है ना, परमाणु द्रव्यमान 12 और परमाणु क्रमांक 6 है। और ये इस एलिमेंट में ऐसा है क्या
कि इसी को पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच बना दिया गया इसके कंपाउंड को, और इतने अनलिमिटेड कंपाउंड बना सकता है जितने सारे एलिमेंट मिलकर नहीं बना सकते हैं। इस कार्बन एटम, कार्बन एलिमेंट, कार्बन तत्व में है क्या ऐसा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी यूनिक नेचर पाए जाने की संभावना कितनी है और क्यों इतनी यूनिक नेचर पाई जाती है उस सारे टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो जो लेके आऊंगा पूरा डेडिकेटेड रहेगा। आप शुरुआत बहुत डिटेल में, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा जान जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हम अगला जो पार्ट शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे ऑल अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में जानना शुरू करेंगे कि कार्बन एक्चुअली है क्या। पूरा कार्बन की कुंडली निकाल के रख देंगे, पूरा कार्बन की कुंडली निकाल के रख देंगे, और कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसके एलोट्रोप यानी कि डायमंड के बारे में पढ़ना, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना, बकमिल्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ना। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें अगर हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको मैं लेके चलूंगा कहाँ पर, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हाइड्रोकार्बन की तरफ। जब थोड़ा एक पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें कार्बन की पूरी कहानी बताऊंगा, है ना, दूसरे पार्ट में। फिर तीसरे पार्ट से आपकी कहानी जो आपको मेन पढ़ना, हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, वहां से शुरुआत हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत मजे में करेंगे। जिसका दूसरा पार्ट आएगा कार्बन के बारे में डिटेल पढ़ा दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनता है एकदम फिक्स है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो कि पूरे चैप्टर का जान है, पूरे आईआरटी और पॉलिटेक्निकल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है और पूछी भी जाती है। यहाँ पर एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्किन के बारे में, एल्काइन के बारे में, पूरा जो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर बनाना जान जाओगे, आईयूपीएससी जान जाओगे। कब? तीसरे पार्ट से शुरू हो जाएगा वो कहानी। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में, करते करते चैप्टर हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।